हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं। क्या हरियाणवी साहित्य का योगदान हिंदी साहित्य के विकास में देखा जा सकता है? सर बेसिकली हरियाणा में हिंदी का कोई बड़ा कवि तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस टाइम सर हरियाणा बना नहीं था सेपरेट रीजन, उस समय दिल्ली के आसपास अमीर खुसरो जो हैं उनको सर हिंदी का मतलब हरियाणा के क्षेत्र में इंक्लूड किया जा सकता है। तो सर इन्हीं को मैं मान। हरियाणा के कोई प्रसिद्ध हिंदी कवि या हिंदी उपन्यासकार, हिंदी कहानीकार? सर जिन्होंने हरियाणवी में लिखा है या हिंदी में भी लिखा हो लेकिन हरियाणा से हो? सर एक लक्ष्मी चंद है जी, रागनी लिखी है सर उन्होंने, बेसिकली हिंदी में और हरियाणवी में दोनों में। जो रागिनी हरियाणा में है उसको हिंदी साहित्य के फॉर्मेट्स में किस फॉर्मेट के नजदीक मान सकते हैं? सर कविता में इंक्लूड किया जाएगा। हिंदी साहित्य का विश्व साहित्य को क्या योगदान है? कुछ ऐसे कवियों का, कुछ ऐसी रचनाओं का जिक्र कीजिए जी सर। जो पूरे विश्व साहित्य में अपनी छाप छोड़ने के लिए मजबूत हैं। सर एक तो अभी हाल में जो गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज मिला है रेत समाधि के लिए। जी सर अभी तो मैं यही रिकॉल कर पा रही। अगर आपको हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के जितने भी कवि, लेखक, साहित्यकार जो दिवंगत हो चुके हैं, यदि आपको कभी उनमें से किसी एक के साथ मिलने का मौका मिले, यस सर। किससे मिलना चाहेंगी और क्यों? सर मेरे प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो निराला जी के बारे में 3 ऐसी बातें बताइए कि हम भी उनको पसंद करने लगे सब लोग। सर एक तो जो उनके राम की शक्ति पूजा है, उस वजह से जो उसमें ओज दिखाया गया है कि किसी भी स्थिति, चाहे हमारे लिए कितनी भी विपरीत स्थितियां हों, फिर भी हम अपने मनोबल से हम स्थितियां अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक अच्छे मोटिवेटर थे। यस सर। एक बात हुई, और बताइए। दूसरा सर बेटी के लिए उनका जो प्रेम है सरोज स्मृति में जो दिखता है, तो सर दूसरा मुझे उनकी ये क्वालिटी अच्छी क्या है। दिखता है हम नहीं जानते, थोड़ा बताइए, समझा के बताइए। सर सरोज स्मृति में बेसिकली उन्होंने अपने बेटी के लिए वात्सल्य प्रेम प्रकट किया है, जिसकी 2 पंक्तियां हैं कि कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो बेटी से प्यार तो हर आदमी करता है, उसमें से क्या खास? लेकिन सर हिंदी साहित्य में बेटी के प्यार के लिए बहुत रेयरली मिलती हैं कोई कविताएं। अच्छा ठीक है, तो और तीसरा सर जो उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि वो सर नियमों में नहीं बंधते थे, जैसे सर मुक्त छंद की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। तो ये सर नियमों से अलग चलना और अपनी पहचान स्थापित करना, ये इनकी। एक बार उनका झगड़ा महात्मा गांधी से हुआ था, सुनते हैं। आइडिया है आपको क्या झगड़ा हुआ था? सॉरी सर मुझे नहीं। कोई बात नहीं सर, अब पूछिए।